क्या आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें सी लैंग्वेज जो है उसके बारे में पढ़ना है। सी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट बेल लेबोरेटरी। कहाँ, ये हम बताए थे, एक बार समझाते चले जा रहे हैं। डेनिस रिची एट बेल लेबोरेटरी इन कहाँ, यूएसए। कब हुआ था इसका? 1972 से 73। इट इज एन स्प्रे ऑफ, देखिए कैसे कैसे सी लैंग्वेज डेवलप हुआ। पहले कौन आया था? अल्गोल, ठीक है। उसके बाद बीसीपीएल, उसके बाद बी लैंग्वेज, उसके बाद ट्रेडिशनल सी, फिर सी लैंग्वेज, फिर एएनएसआईसी, फिर एएनएसआई, आईएसओ, ठीक है, जो आईएसओ कमेटी ने बनाया था। बेसिकली ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। कौन कौन सा? मशीन लेवल लैंग्वेज और दूसरा क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज किसे बोलते हैं? देखिए, ए मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड बेटर एफिशिएंसी फॉर मशीन, और हाई लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं? इट प्रोवाइड बेटर एफिशिएंसी फॉर यूजर। सर आवाज नहीं जा रहा? नो सर। अब जा रहा? यस अच्छा, बट सी प्रोवाइड करता है बेटर एफिशिएंसी फॉर मशीन एज वेल एज फॉर यूजर। मतलब कि मशीन के लिए भी और यूजर के लिए भी बेटर एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। कौन? सी लैंग्वेज। सो इट इज कॉल्ड मिड और मिडिल लेवल लैंग्वेज। एग्जांपल में देखिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेवलप हुआ था सी लैंग्वेज में हुआ था। किसमें हुआ था? सी लैंग्वेज में। अब है रूल फॉर सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग का क्या रूल है उसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार फिर से जानते हैं। ऑल स्टेटमेंट मस्ट बी रिटन इन स्मॉल लेटर। जितना भी लेटर है वो क्या है? स्मॉल लेटर में हम लिखेंगे। इसमें इन सी लैंग्वेज ऑल स्टेटमेंट मस्ट बी इंडेड विथ सेमीकोलन। मतलब कि जितना स्टेटमेंट है उसको, हर स्टेटमेंट को इंड करेंगे किससे? सेमीकोलन से, ठीक है। फिर है इट इज फ्री स्टाइल लैंग्वेज। क्या है? फ्री स्टाइल लैंग्वेज है। सो वन और मोर स्पेस डज नॉट शो एरर। जो कि मतलब एक या ज्यादा स्पेस हम लेते हैं तो एरर शो नहीं करेगा। फिर है आपका ए वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड फॉर देयर टाइप्स बिफोर दे आर यूज्ड इन प्रोग्राम। ठीक है, वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड फॉर देयर टाइप्स बिफोर दे आर यूज्ड इन प्रोग्राम। वेरिएबल मतलब हमेशा हमको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। कब? प्रोग्राम जब हम लिखेंगे, प्रोग्राम जब हम यूज करेंगे या प्रोग्राम लिखने से पहले हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। ब्रेसेस आर यूज्ड फॉर ग्रुप स्टेटमेंट। ब्रेसेस कहाँ यूज होता है? ग्रुप स्टेटमेंट लिखने में। मेक श्योर दैट ओपनिंग ब्रेसेस, जब ओपन ब्रेसेस करते हैं, हैज इट कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रेसेस। हम क्लोज ब्रेसेस से उसको हम बंद भी करते हैं। All header file must be included at the top of C programming syntax। देखिए header file क्या होता है? देखिए header file क्या है? include header file क्या है? देखिए header file क्या है? एक लाइब्रेरी फाइल है जो कि कंटेंट करता है ग्रुप ऑफ प्री कंपाइल फंक्शन, जो कि पहले से कंपाइल किया हुआ फंक्शन को कंटेंट करता है। एग्जांपल के लिए देखिए studio.h मतलब स्टैंडर्ड हेडर फाइल फंक्शन, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल फंक्शन, ठीक है। जैसे प्रिंट ऐप क्या है? आउटपुट फंक्शन के लिए, स्कैनअप है इनपुट फंक्शन के लिए। अब देखिए सर एक सेकेंड, हाइडर फाइल का मतलब मुझे समझाइए ना। हेडर फाइल, हाइडर नहीं होता है, हेडर फाइल होता है। हेडर फाइल जो होता है लाइब्रेरी फाइल है। क्या है? लाइब्रेरी का एक फाइल है जो कि कंटेंट करता है ग्रुप ऑफ प्री कंपाइल फंक्शन। पहले से हम कंपाइलिंग जब करेंगे, कोई प्रोग्राम को जब रन करेंगे, अगर हेडर फाइल नहीं रहेगा तो क्या है? वो रन नहीं करेगा, वो एरर दे देगा आपको। तो इससे पहले हम इसमें क्या यूज करते हैं? प्रोग्राम में प्री कंपाइल फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है हेडर फाइल, ठीक है। प्री कंपाइल फंक्शन मतलब प्री कंपाइल मतलब पहले से कंपाइल किया हुआ फंक्शन, पहले से बनाया हुआ फंक्शन, ठीक है। अब देखिए इसमें studio.h हो गया, conio.h हो गया, math.h है। तो studio.h का मतलब तो समझ गए, जिसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल फंक्शन। उसमें प्रिंट ऐप हो गया, स्कैनअप हो गया। प्रिंट ऐप का मतलब होता है आउटपुट फंक्शन और स्कैनअप का मतलब होता है इनपुट फंक्शन। जब हम इनपुट देते हैं तो पहले क्या हुआ? स्कैन करता है।
जैसे हम दो संख्या को ऐड करेंगे 2 + 5 = 7, तो प्लस क्या है, प्लस एक प्रोसेस है, लेकिन 2 सर रिप्रेजेंट कर और दीजिए। 5 को वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। ठीक है, अब है conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल फंक्शन। हेलो हेलो, सर रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्या रिप्रेजेंट कर दीजिए, पीपीटी गायब हो गया। इको हो रहा है सर। हेलो 1 मिनट, सर साउंड में इको आ रहा है। अब मिल जाएगा। ठीक है, अब जी सर। ठीक है, अब देखिए जी सर, conio.h हो गया कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल फंक्शन, उसमें get हो गया, क्लियर स्क्रीन हो गया, math.h है, स्क्वायर cos tan sin ये सब बहुत सारा है। math.h में वो मैथमेटिकल फंक्शन को प्रोवाइड करता है इन सी लैंग्वेज। अब है string.h, इसका काम क्या है, प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ फंक्शन और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मतलब होता है जैसे कॉपी ऑफ स्ट्रिंग है, उसको कॉपी करना माइक डायरेक्ट। बंद करवाइए ना थोड़ा सा। किसका है माइक चाहिए, और माइक तो ऑफ करो, माइक ऑफ करो। उसके बाद है strlen, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये सब कोड है, याद रखना पड़ेगा। strlen, strcompare, strcat, इसके लिए किया जाता है कंपेयरिंग स्ट्रिंग के लिए। आगे पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रिंग टू अनदर। अब देखिए मेन सी प्रोग्राम क्या है। सी प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन का कलेक्शन है। एंड ऑल प्रोग्राम मस्ट हैव फंक्शन, और हर प्रोग्राम में फंक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन। दैट मीन्स ऑल सी प्रोग्राम स्टार्ट विथ मेन फंक्शन, और हर एक सी प्रोग्राम जो होता है मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। आफ्टर मेन फंक्शन वी मस्ट हैव बी ओपन ब्रेसेस एंड एट इन वी यूज क्लोज ब्रेसेस, मतलब ओपन ब्रेसेस से ओपन करते हैं, क्लोज ब्रेसेस से हम क्लोज कर देते हैं, है ना। देखिए मेन से स्टार्ट हुआ ओपन ब्रेसेस, देन यहाँ पे स्टेटमेंट जो भी होगा वो लिखेंगे, एडिशन हो सब्सट्रैक्शन हो, जो भी प्रोग्राम कहेगा उसको भी इसी बीच में फिल करते हैं। अब है ए कमेंट कैन बी इंसर्टेड एनीवेयर इन ए प्रोग्राम, और कमेंट जो है, कमेंट हम कहीं भी कर सकते हैं। वी यूज अप्रोप्रिएट कमेंट्स टू इंक्रीज रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, मतलब कि हम कमेंट इसलिए करते हैं कि उसको हम कभी भी समझने के लिए और पढ़ने के लिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी भी प्रोग्रामर को। एंड हेल्प विद डिबगिंग एंड टेस्टिंग, और यूजर डिबगिंग एंड टेस्टिंग, जब प्रोग्राम को हम टेस्ट करते हैं उस टाइम में भी। ये सब अभी पढ़ना नहीं है आप लोग को, आगे पढ़ना है। अब देखिए सी टोकेंस, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सी प्रोग्राम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, सी टोकेंस। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सी प्रोग्राम इज कॉल्ड सी टोकेंस, मतलब सी टोकेंस किसको बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट है सी प्रोग्राम का, जिसको बोलेंगे सी टोकेंस। देयर आर 6 टाइप ऑफ सी टोकेंस। ठीक है, कौन कौन सा है, कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, कांस्टेंट है, स्ट्रिंग है, स्पेशल सिंबल है, ऑपरेटर है, जो कि हम एक एक करके आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी बेसिक हम आपको ये समझा दे रहे हैं। जैसे कीवर्ड में हो गया इंट, हो गया इंटीजर टाइप का डाटा, फ्लोट हो गया फ्लोटिंग टाइप का डाटा। फ्लोटिंग मतलब मैथ में पढ़ा होगा, फ्लोटिंग डाटा जानते हो ना। यस सर। वही उसी के लिए फ्लोट कीवर्ड उसका यूज हो जाता है, फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। आइडेंटिफायर होता है, फिर आइडेंटिफाई करना है कोई चीज को, तो उसको भी हम जैसे मान लिया किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, इसको माना कि संख्या A है, ठीक है, मानते हैं मैथ में, मैथमेटिकल टर्म में, उसी तरह आइडेंटिफाई करना हुआ। फिर हो गया कांस्टेंट, जो कि कोई वैल्यू जो है कोई कांस्टेंट है, मान लिया उसका वैल्यू 15.25 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा। उसी टाइप से स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आप पूछ रहे थे ना, देखिए वेलकम, डबल पैरेंथेसिस के अंदर में है ना वेलकम, है ना, इसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। ये है नीचे में है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट स्ट्रिंग है, सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग। ये है मल्टीपल, मतलब बहुत सारा
मिल करके बना हुआ है। अब कुछ स्पेशल सिंबल है, ओपन ब्रेसेस, क्लोज ब्रेसेस, यही सब है। और फिर आगे जाके ऑपरेटर है, प्लस माइनस, मतलब कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड और ऑपरेटर। हाँ मनीष सर, हेलो, क्या कैमरा भी ले रहे हैं? कौन सा कैमरा? वीडियो केना शूट करिएगा? वो मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा है। हाँ कर रहे हैं। कौन कौन आया? हम अभी क्लास रहे हैं, क्लास के बाद हम आपसे बात करते हैं। हम बाद में बात करते हैं सर। आप देखिए व्हाट्सएप पे हम लोग को आपको जो डाले हैं फॉलो चार्ट, आप उसके बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है? फॉलो चार्ट के बारे में समझाते हैं। क्या है फॉलो चार्ट? इज ए पिक्टोरिकल, मतलब पिक्टोरिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ए प्रॉब्लम। मतलब कोई प्रॉब्लम है उसको ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करने के लिए जो एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? फॉलो चार्ट। देन आर वेरियस टाइप ऑफ सिंबल यूज इन फॉलो चार्ट। इसमें बहुत सारे सिंबल हैं जो कि इसमें यूज किया जाता है। जैसे देखिए स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए इस टाइप का है, पहला देखिएगा, फिर इनपुट आउटपुट के लिए है, तीसरा है प्रोसेस के लिए, चौथा है मतलब डिसीजन मेकिंग है। इसको क्या कहते हैं? डिसीजन मेकिंग, मतलब यस या नो, यस या नो में ही ये डिसीजन देगा, ठीक है? वो हम आगे जाके बताएंगे कैसे यस नो में डिसीजन देता है। फिर लूपिंग है, फॉलो अप प्रोग्राम है, लास्ट है कनेक्टर है। सबके पास नोट्स है ना? हेलो, ग्रुप में हम डाल दिए थे, देख रहे हो सर? यस सर। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, फिर से हम शेयर करते हैं। पीडीएफ शेयर किए हैं? पीडीएफ शेयर नहीं किए बाबू। उल्टा हो जा रहा है ना, ये दिख रहा है? इसको रहने दीजिए, नहीं दिख रहा है। छोड़ दीजिए। तो इसमें क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन है ड्रॉ ए फॉलो चार्ट टू फाइंड एडिशन ऑफ एनी गिवन टू नंबर। दो नंबर का एडिशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्टार्ट। अब दो संख्या को ऐड करने के लिए कितना नंबर लेना पड़ता है? 2 नंबर लेना पड़ता है ना? हेलो, हाँ, तो 2 नंबर लेना पड़ता है। मान ले ए और बी है, तो हम क्या लिखेंगे? इनपुट ए एंड बी, इनपुट ए एंड बी। अब प्रोसेस में हम क्या भेजेंगे? प्रोसेस में लिखेंगे क्या? सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी इक्वल टू ए प्लस बी। फिर उसको क्या करेंगे? उसको प्रिंट करना तो जरूरी है ना, फिर उसको क्या करते हैं? प्रिंट सी को प्रिंट कर रहे हैं। फिर लास्ट में क्या कर देंगे? उसको स्टॉप से उसको रोक देंगे। स्टॉप से क्या करेंगे? रोक देंगे। समझ में आया थोड़ा सा? फॉलो चार्ट बहुत इजी है। सर पता नहीं चलता है क्या पढ़ा रहे हैं। क्या पता नहीं चला? थोड़ा बताओ तुम ही। मालूम ही नहीं चल रहा है क्या पढ़ना है, क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। सिलेबस है तुम्हारे पास? यस सर। तो सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है? देखिए, पहला एल्गोरिथम पढ़ना है, फॉलो चार्ट पढ़ना है। हाँ सर। हाँ सर पढ़ना है। तो फॉलो चार्ट मतलब हम क्या बताए तुमको? फॉलो चार्ट क्या होता है? तो मतलब पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है पिक्चर के थ्रू। इसमें समझने वाली क्या बात है बताइए? किसको समझ में नहीं आया है बताइए? हेलो तपेश्वर, हम नहीं समझे। क्या सर हम भी नहीं समझे। कौन? परवेश। अच्छा परवेश, और कोई?
और कोई नहीं समझे तो बोलिए, डरना नहीं है। जी सर, हम ये नहीं समझे। इसमें क्या समझ नहीं आ रहा है बताइए पहले। उतना स्पीड में सर हाली हाली पढ़ा चल जाते हैं। अच्छा तो ये बोलिए ना सर, धीरे धीरे पढ़ाइए समझ। देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको तीन दिन में सिलेबस खत्म करना है। हम सोचते हैं ये बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास टाइम निकलेगा नहीं। कितना दिन में क्या करें, बेसिक से स्टार्ट करें क्या? कितना दिन में खत्म करना है? बेसिक से सुनिए बता रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं एकदम नीचे से, अच्छा रहेगा। और सिलेबस है ना आपका, ये मान लीजिए सिलेबस है, रूटीन है। रूटीन को छोड़ के अदर दिन भी आप हमसे कोई भी घंटे में ले सकते हैं क्लास। ठीक है। ठीक है, हम Yes, कल sir. से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसको सिलेबस पकड़ के चलिएगा ना। बताइए सबसे पहले आप लोग को कहाँ पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज 3rd यूनिट में है। जब तक आप डाटा टाइप नहीं पढ़िएगा, कैरेक्टर सेट नहीं पढ़िएगा, वेरिएबल नहीं पढ़िएगा, आइडेंटिफायर नहीं पढ़िएगा तो ये कैसे समझिएगा फ्लो चार्ट? बताइए। आपको पहले दे दिया 1st यूनिट में, हमको तो पहले पढ़ना पड़ेगा 3rd यूनिट। यस सर, उस हिसाब से पढ़ाइए जो समझे, कुछ पता नहीं चल रहा आप क्या बता रहे हैं। अब देखिए ना, यही देखिए ना, कैरेक्टर सेट पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, सब हम पहले पढ़े ही नहीं है। सी की वर्ड रूल है, गाइडलाइन फॉर नेम एंड वेरिएबल, ये पढ़ेंगे नहीं तो हम पहला यूनिट कैसे समझेंगे? बोलिए। वही सर, आप ही बताइएगा आप ही जानिए आप कैसे। हमको तो सिलेबस के अनुसार बोला गया वहां से पढ़ाने के लिए, हम उसी अनुसार पढ़ाने लगे। वैसे नहीं कीजिए। हाँ, हम सिलेबस अनुसार पढ़ाए कि तुम अपने अनुसार पढ़ाए? बोलिए। नहीं सर, वैसे समझाइए आप, मतलब समझ गए हम लोग। हम अपने अनुसार पढ़ाए। स्टार्ट करिए। यस सर, पढ़ाइए। ठीक, हम बेसिक से कल से स्टार्ट करते हैं, हमको एक टाइम चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि हम भी पीपीटी तैयार कर लेते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ठीक है, किताब सबके पास है? नो सर। नो सर, नो सर, नो सर। अच्छा, एक मिनट। हाँ संजीव सर। हाँ सर, वो क्लास ले रहे हैं, जरा कभी बार बात करते हैं। ठीक है, तो आज क्लास एंड कर दे रहे हैं। कल कितने बजे से क्लास है? कल भी फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है? जी सर। जी कल हम अच्छे से बेसिक चीज से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सर, कल आप टाइम से पहले से पढ़ाइए सर। टाइम से पहले कैसे होगा? सवेरे सवेरे आते हैं कॉलेज, उसके दिन भर तो भूखे रह जाएंगे तब। जैसे सर पढ़ाने को ना सर। 10 सवा 10 तक स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। हेलो, सवा 10 नहीं तक सर। स्टार्ट करते हैं, 11:15 तक। ठीक है, तो रखें। जी सर। ओके। like, comment, share, subscribe, and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.